हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और अंशिका क्लासेस में हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, जिसमें हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिसमें फॉर्मूले का नाम है विभाजन सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है? देखिए, माना कोई बिंदु है P और यहाँ पे कोई बिंदु है Q। इन दोनों को कोई एक बिंदु बीच में यहाँ पे है, P और Q के बीच में एक बिंदु है C, बीच में या फिर इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में नहीं, इन दोनों के दूरी के बीच में कहीं पे C है। तो ये जो C है ये इसे किसी अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि माना ये तो है 3 और ये है 2, तो इस अनुपात में विभाजित करेगा। इसे मानते हैं हम M1, इसे मानते हैं M2। P के निर्देशांक x1 y1, Q के निर्देशांक x2 y2, C हमारा होगा x y। तो देखिए, ये जो बिंदु C है ये इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? M1 अनुपात M2 के अनुपात में। ये हो जाइए 3 और 2, ये क्वेश्चंस में ही देख लेंगे। और हमारे पास P के निर्देशांक x1 y1 दिए हैं और Q के निर्देशांक x2 y2 दिए हैं। तो चलिए, अगर हमें बिंदु C ज्ञात करना है, यानी कि x y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। देखिए, बिंदु C के निर्देशांक यानी कि x y, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1 की x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि M1 x2 प्लस M2 की x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, M2 x1 और अपॉन में M1 प्लस M2। फिर y का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया। y के कोऑर्डिनेट के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 प्लस M2 y1 और अपॉन में M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र। वैसे विभाजन सूत्र दो होते हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ अंतः विभाजन है, तो हम अंतः विभाजन ही पढ़ेंगे। यह अंतः विभाजन का सूत्र है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.2 के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये हमारे पास एक रेखाखंड है, माना ये बिंदु P, ये Q। P के निर्देशांक -1 और 7 दिए हुए हैं और Q के निर्देशांक 4 और -3। बिंदु C यहाँ पे है जो इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे? x y। तब हम x y कैसे फाइंड करेंगे? x y M1 जब भी आप सॉल्व करें तो इस वाले फॉर्मूले को लिख लिया कीजिए। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ M1 x2 यानी कि 2 × 4 प्लस M2 x1 3 × -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3। M1 y2 यानी कि 2 × -3 प्लस M2 y1 यानी कि 3 × 7 अपॉन 2 + 3 यानी कि M1 प्लस M2। सॉल्व करते हैं, 2 × 8, 3 × 1 = 3 लेकिन माइनस के, अपॉन में 5, 3 × 2 = 6 माइनस प्लस 7 × 3 = 21 अपॉन 5। 8 में से 3 को माइनस किया 5/5, 21 में से 6 को माइनस किया तो 15/5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो कितना आ जाएगा ये 1 और 3। तो जो बिंदु C के निर्देशांक होंगे, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो इसे 2:3 में विभाजित कर रहा है? 1 और 3। यही हमारा आंसर है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
बिंदुओं 4 -1 और -2 -3, 2 बिंदु है हमारे पास। कौन कौन से? 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो रेखाखंड है ना, इसे बोलते हैं हमने ए बी। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 बराबर बराबर भागों में। इसे बोलते हैं बिंदु पी, इसे बोलते हैं बिंदु क्यू। तो हमें इन बिंदु पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब माना अगर ये समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अगर इनका अनुपात देखा जाए तो ये क्या आएगा? 1:1:1। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब देखिए, सबसे पहले हम बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु क्यू को भूल जाइए कि बीच में बिंदु क्यू भी है, लेकिन हमें दूरी ध्यान रखनी है। ये जो बिंदु क्यू है ना, इसको तो भूल जाइए कि यहाँ पे बिंदु क्यू भी है, लेकिन ये दूरी ध्यान रखनी है हमें, क्योंकि ये वाली दूरी 1, ये 1 और ये भी 1। तो हमारी जो ए पी और पी बी हो जाएगी वो 1, ये वाली दूरी इतनी तो हो जाएगी 1, और ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी ना, एक ये और एक ये। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2, यानी कि m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो चलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम? m1 यानी कि m1 x2 1 × -2 प्लस m2 x1 यानी कि 2 × 4 अपॉन m1 + m2 1 + 2। ऐसे ही y के मैं नीचे लिख देती हूँ। y के लिए m1 y2 1 × -3 प्लस m2 y1 यानी कि 2 × -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। -1 और 1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 6/3। -3 2 की माइनस में करेंगे तो -2/3। तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आया? 4/3 और -5/3। तो एक निर्देशांक तो हमारे ये आ गए। अब हमें निकालने हैं बिंदु क्यू के निर्देशांक। बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अभी तक तो हमारे पास जो बिंदु थे वो कैसे थे? बिंदु ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, पी और क्यू, पी क्यू 1 1 1 4 -1 -2 -3। अब हम क्या करेंगे? क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ए क्यू और क्यू बी के बीच रेशो देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1। तो चलिए देखते हैं क्यू के निर्देशांक। क्यू के निर्देशांक कितने होंगे हमारे? m1 x2 यानी कि 2 × -2 प्लस m2 x1 1 × 4 अपॉन m1 + m2। m1 y2 2 × -3 प्लस m2 y1 1 × -1 अपॉन 2 + 1 माइनस ये हो जाएगा -4 + 4/3 -6 और -1/3। -4 + 4 0, 0 के पॉइंट में कुछ भी हो तो उसे हम 0 ही लिखते हैं, -7/3। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक आए हमारे ये, एक आंसर ये और एक आंसर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्कूल में एक खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए स्कूल में एक खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित किया गया है। करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी
सी डी चुना गया। ये ए बी सी डी एक आयताकार मैदान है जो चुना गया था। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। चूने की पंक्तियां बनाई गई 1-1 मीटर पे। ये बना दी हमारी पंक्तियां। ठीक है। ए डी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 1-1 मीटर की दूरी पे ही 100 गमले रखे गए ए डी लाइन पर, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये है निहारिका, ये दूसरी पंक्ति में है। ये यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ देती है 1/4 दूरी तय करके। प्रीति 8वीं पंक्ति में है। 8वीं पंक्ति में कौन है? प्रीति है, जो 1/5 भाग दौड़ के वहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि ये निहारिका और प्रीति के बीच की हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? इनके मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पहले निर्देशांक पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास निर्देशांक ही नहीं है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर तो ये 2 इकाई दूरी चली है ना। जो निहारिका है वो एक्स एक्सिस पे 2 इकाई दूरी चली है और प्रीति 8 इकाई दूरी चली है, 8वीं रो में है ना। ऐसे ही हमें अगर ये दूरियाँ पता चल जाए तो हम इसे निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी 2 कोमा जो भी यहाँ पे होगी, और ये हो जाएगी 8 कोमा जो भी यहाँ पे होगी। अब ये निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है? 100। 1 मीटर 100 गमले रखे गए हैं। 1-1 मीटर की दूरी पे अगर 100 गमले रखे गए हैं तो ये दूरी भी तो 100 मीटर हुई ना। 100 मीटर दूरी हो गई। अब जो निहारिका द्वारा वाई एक्सिस पे चली गई दूरी, ऐसे देखते हैं। निहारिका द्वारा वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 1/4 गुना 100, 100 का 1/4 भाग, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तब निहारिका के निर्देशांक, जहाँ पे निहारिका खड़ी है उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 2 और 25, क्योंकि वो दूसरी पंक्ति में है। इसी प्रकार प्रीति के निर्देशांक क्या होंगे? प्रीति के निर्देशांक 8 और 100 का 1/5वां भाग, 5 दूनी 10 यानी कि 20, 8 और 20, यानी कि निहारिका 25 सेंटीमीटर दूर चली गई और प्रीति 20 सेंटीमीटर दूर चली गई 8वीं पंक्ति में। तो चलिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। निहारिका के निर्देशांक क्या देते हैं? n, और प्रीति के निर्देशांक क्या देते हैं? p। तो हमें निकालना है NP। यहाँ पे हमारा जो विभाजन सूत्र है नए वाला, वो वाला सूत्र यूज़ ही नहीं होगा। हमारे पास कौन सा सूत्र होगा? पुराने वाला, √8 - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, 20 - 5 यानी कि -5 का स्क्वायर, 36 और 5 25 √41 नहीं 61 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 61 मीटर। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच में जो रश्मि है इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? NP का मध्य बिंदु। जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना होता है तो उसका भी एक फॉर्मूला है हमारा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। देखिए x1 और x2 10, यानी कि 2 + 8 / 2 और 25 + 20 / 2, 10 / 2, और ये कितना हो जाएगा? 45 / 2, यानी कि 5 और 45 / 2।
यहाँ पे क्या करना चाहिए, रश्मि को झंडा गाड़ना चाहिए। अतः रश्मि को कौन सी पंक्ति, पांचवी पंक्ति में 45/2 दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, एक हमें रेखाखंड दिया है ए बी, ए के निर्देशांक -3 और 10, बी के निर्देशांक 6 और -8, एक बिंदु है यहाँ पे -1 और 6। इन्होंने कहा है कि जो -1 और 6 है ये इसे किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 1:λ के अनुपात में मान लेते हैं। माना -1, 6 ए बी को 1:λ के अनुपात में विभाजित करता है, तब हमारे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -1 और 6, तो -1 और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, m1 x2 1 × 6 प्लस m2 x1 λ इंटू -3/1 प्लस लैम्डा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 1 × -8 यानी कि y के लिए 1 × y2 प्लस लैम्डा इंटू y1 इंटू 10/1 प्लस लैम्डा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 3λ/1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि दूसरे निर्देशांक लिखना है ना, -8 प्लस 10λ/1 प्लस लैम्डा। अब देखिए, ये x का निर्देशांक इधर है, ये x का निर्देशांक इधर है, ये y का निर्देशांक इधर है, ये y का निर्देशांक इधर है, तो ये दोनों निर्देशांक जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इसे रख लेते हैं, -1 इक्वल किसकी होगा, 6 - 3λ/1 प्लस लैम्डा की। यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसे इधर भेज दीजिए तो ये जाएगा -1 माइनस लैम्डा इजिकल टू 6 - 3λ। लैम्डा एक साइड और बिना लैम्डा वाले एक साइड, माइनस लैम्डा माइनस के 3λ, 6 -1 इधर आएगा तो +1, माइनस माइनस प्लस 4λ माइनस, तो 7 लैम्डा इजिकल टू 7/4 माइनस के। तो ये माइनस साइन आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा जो अनुपात होता है वो प्लस में होता है, तो लैम्डा 1:λ किस अनुपात में हो जाएगा हमारा, इनके 1/λ इनके 1/7/4 यानी कि 4/7। तो जो हमारी रेखा है वो किस अनुपात में विभक्त होती है, 4:7 में। यही हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तथा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये a है, ये b है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1 - 5 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे 4 और 5। तो यहाँ पे कोई बिंदु है जो x एक्सिस, ये पूरी की पूरी हमारा ये जो बिंदु है ना ये x पर है और x पे बिंदु के निर्देशांक x और 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे मानने की कि 1:λ के अनुपात में विभाजित करता है। दूसरा, हमें ये भी ज्ञात करना है और लैम्डा भी ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे x0 यानी कि x के निर्देशांक होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 1 × -4, जैसे सेम किया था हमने अभी ऊपर, लैम्डा इंटू 1/1 प्लस लैम्डा।
वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 1 इंटू 5 प्लस लैम्डा इंटू -5/1 प्लस लैम्डा। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा हमारा -4 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 5 -5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा एक्स और 0 इसके हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। सेम हमारा ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन हमें पता है अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम रखते हैं 0 इक्वल्स टू 5 -5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा इजिकल, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 0 में, 5 -5 लैम्डा, तो 0 इक्वल्स टू 5 -5 लैम्डा। 5 लैम्डा को इधर ले जाइए, 5 लैम्डा प्लस का हो जाएगा इजिकल टू 5, 5 × 5 यानी कि लैम्डा इजिकल टू 1। तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/1, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करता है 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू -4 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 1/1 प्लस 1, तो -4 और प्लस के 1 -3/2, तो x की वैल्यू कितनी आई -3/2। तो हमारे निर्देशांक क्या थे वो x0 -3/2 और 0 आंसर। आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।